Good morning, everybody. Screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, fine. So आपका ट्रिगो का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है अभी, ठीक है। एंड पहले आपका कोई लेक्चर हुआ है मैथ्स में, बेसिक मैथ्स वगैरह हुआ है क्या? ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बेसिक मैथ्स भी ट्रिगो के नहीं पैरेलल में सर, पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो होगा। आपका जो, हाँ मतलब जो शेड्यूल बना होगा इस वीक का या अगले वीक का, उसमें वो अकॉर्डिंगली स्टार्ट हो जाएगा। So I'll be starting today with ट्रिगो वन। ट्रिगो वन क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना जेई सिलेबस में, है ना, वो 3-4 चैप्टर्स में बटा हुआ है अलग अलग नामों से। जैसे अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको कई जगह कंपाउंड एंगल नाम दिए होते हैं, ठीक है। फिर एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड ट्रिगो इक्वेशन, ठीक है। फिर एक चैप्टर उसके बाद पढ़ाया जाएगा, मतलब जरूरी नहीं है सीक्वेंस में ही सारे ट्रिगो के चैप्टर होंगे, ऑफ कोर्स बीच में अलजेब्रा के भी चैप्टर्स होंगे। फिर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा ट्रिगो से रिलेटेड, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। और एक और चैप्टर पढ़ाया जाएगा फिर, उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आई 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 थिंक लाइक दैट कि इस बैच में अभी, बिकॉज इट इज न्यू एडमिशन, तो देर विल बी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स, राइट। आप में से कुछ लोगों ने सीबीएसई में पढ़ाई किया होगा 10वीं तक, कुछ ने आईसीएसई, कुछ ने स्टेट बोर्ड, राइट, है ना। बट आई एम श्योर कि ट्रिगो का मतलब मैथ्स में पोर्शन जरूर रहा होगा सबके इसमें। स्टिल आई बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10th क्लास लेवल, लेट मी अश्योर यू, है ना। आई बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10th क्लास लेवल, मतलब जीरो से ट्रिगो स्टार्ट करने वाले हैं। बट फिर भी आप में से अगर कोई बाय चांस ऐसे बोर्ड में पढ़ा है जिसके बोर्ड में ट्रिगो था ही नहीं, पहले नाम ही नहीं सुना है ट्रिगोनोमेट्री का, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग द लेक्चर whenever you want you can mean ask your doubts, ठीक है। the session should be interactive, that's what I'll try, but आप चुपचाप बैठे रहोगे तो उसका कोई, है ना, सॉल्यूशन ही नहीं है, राइट। सो इट इज सजेस्टेड कि आप फ्रैंकली हमें पूछेंगे जो भी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेक्चर 1, राइट। After the lecture you'll get the recording and notes also, but what I suggest is कि आप नोट करते रहेंगे क्लास के वक्त, उस नोट का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उस नोट से नोट करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। बहुत बच्चे यही सब करके अपना टाइम खराब करते हैं। ऑनलाइन मोड में थोड़ा सा आई एग्री इट इज टफ टू कंसंट्रेट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। एनीबॉडी हियर हु डज नॉट नो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है? इंट्रो से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आप लोग समझते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल का मतलब ना? मतलब उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है ना, 90 डिग्री के अपोजिट, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। और जो हमने एंगल कंसीडर किया है, जो हमारा एंगल ऑफ कंसर्न है, उसका अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं और एडजेसेंट वाले को बेस बोलते हैं। फॉर थीटा दिस इज परपेंडिकुलर, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। अगर मैं थीटा यहां ले जाऊं तो वो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके, ठीक है। एंड दिस वन इज बेस, ओके, एंड दिस इज ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये भी आपको मालूम होगा।
रखिएगा। मैं मतलब हो सकता है किसी को भी क्लास में सरप्राइजिंगली भी टोक सकता हूँ कि तुम बताओ इसमें अभी क्या समझे। बट इन जनरल, since this lecture is going in online mode and not in offline mode, तो आई डोंट नो कि आप जब तक पूछेंगे तब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि मैं बस बोले जा रहा हूँ और आप प्रवचन की तरह सुने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 10th में पढ़े भी होंगे, तो थोड़ा उसका एक रिवाइंडिंग जरूरी है। सर हाँ परपेंडिकुलर को ऑपोजिट भी बोलता है ना? हाँ बिल्कुल, मैं अभी बोल भी रहा था कि जो थीटा का अपोजिट होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और थीटा के एडजेसेंट जो होता है उसको बेस बोलते हैं। तो कई लोग इसको अपोजिट और एडजेसेंट बोलते हैं। राइट। हाँ हाँ है ना, एक ही बात है। हाँ हाँ। तो सेक थीटा, कॉट थीटा। ओके। अब एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं, इनका हम स्पेसिफिक साइन कॉस टैन का तो पढ़ ही लेंगे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कि कोसेक थीटा एक्चुअल में रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है, सेक थीटा एक्चुअल में रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा एक्चुअल में रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है। रेसिप्रोकल समझते हो ना आप, 1/, जैसे लाइक एक फ्रैक्शन है a/b। ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? p/a। ऑलराइट। रेसिप्रोकल के लिए क्या करते हैं हम? रेसिप्रोकल के लिए क्या करते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। तो साइन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस, ए बी बाई बी सी। आई एम राइटिंग एज पर द डायग्राम। ठीक है। कॉस थीटा कैसे डिफाइन करते हैं? बेस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कैसे डिफाइन करते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं? टैन थीटा डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके। अब जरा इसमें दिमाग लगाओ। मैथमेटिकली हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एसी से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एसी से डिवाइड कर दिया। आप में से कोई है जिसको ये नहीं समझ आता कि ये मैथमेटिकली अलाउड है कि नहीं? जैसे मैं ऐसा कुछ लिखा p/q, तो आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे, है ना। आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उतना ही रहेगा। हमने क्या किया? एसी से ऊपर नीचे डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हमें दिख रहा है कि ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा है, बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा है। सो वी कैन रिलेट tan थीटा विथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा बाय डूइंग दिस। कैन आई नाउ राइट इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? यस। बताइए। एंड सिमिलरली ये जो कॉट थीटा मैंने डिफाइन किया 1/tan थीटा, उसको हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। ऑलराइट। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी ने बाय चांस 10th में कॉसेक सेक कॉट नहीं सुना होगा, तो अभी कोई दिक्कत तो बता दो, पूछ लो। नहीं सर, हम लोग में इनवर्स था, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, तो वो सिमिलर ही है ना इससे। नहीं cos नहीं inverse। नहीं 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 नहीं, कौन से बोर्ड में थे भाई? इनवर्स सिखा दिया? आईजी बोर्ड में था मैं, साइन इनवर्स था। नहीं, साइन इनवर्स इज अ डिफरेंट फंक्शन। रिमेंबर, अगर हम कहीं लिखते हैं ना साइन इनवर्स एक्स, आप हाँ समझो मैं क्या बोलना चाह रहा। तो इट विल गिव यू सम एंगल, इट विल गिव यू सम एंगल। हाँ। ओके। बट जब हम लिखते हैं ना 1/sin थीटा, इट इज नॉट साइन इनवर्स एक्स। रिमेंबर, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम साइन इनवर्स एक्स। 1/sin theta is simply reciprocal of sin theta. Is that clear? ओके सर। But when you write sin inverse x, it is not the power -1. It is notation for inverse function. It is notation for inverse function. This function has a completely different nature than 1/sin theta. इनवर्स फंक्शन के बारे में अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं मैं बोलूंगा, वरना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो प्लीज इन दोनों को रिलेट मत करिएगा।
ओके सर। मैं नोट कर ही देता हूं इधर। इज नॉट 1/sin x. This is inverse function of sine, not reciprocal. Okay. Okay. तो आपको जो लगता है सुटेबल नोट करिए एंड विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। इस तरह जो अभी ये बच्चे ने पूछा ना, उस तरह से आप इंटरैक्टिव वे में पूछिए। मैं एक ही सलाह दे सकता हूँ आज फर्स्ट लेक्चर में, जो पूछेगा वही समझेगा, जो मुंह बंद करके बैठा रहेगा वो नहीं समझेगा, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो। 10th क्लास तक का मैथ्स कुछ नहीं होता है, आपको कुछ दिन में रियलाइज हो जाएगा। उतना तो 1 महीने में पढ़ते हैं 11th में। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस आएगा ना अभी आपको जेई प्रिपरेशन में, वो ये फील होगा कि टेक्स्ट बुक वगैरह में क्या होता था, 10th क्लास तक हमारा हैबिट कैसा है मैथ्स पढ़ने का, एक फॉर्मूला रट लिया, उसी पे 10-20 क्वेश्चन आ गए, उसी को पुटिंग गेटिंग जिंदगी के मजे लिए जा रहे हैं, है ना। थोड़ी देर बाद बोल रहे मम्मी मैंने 50 सवाल बना दिया आज। अरे 50 थोड़ी बनाया, 2-4 ही बनाया, क्योंकि सब तो इंटर रिलेटेड थे, एक ही फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग कर रहे थे। तो लूडो खेलने जैसा हो। लेकिन अब जो मैथ्स आप पढ़ेंगे ना, वो चेस खेलने जैसा होगा। मीन्स यू विल हैव टू थिंक इन डेप्थ। मैं ये नहीं कह रहा आज से ही डेप्थ में सोचना है, धीरे धीरे वी विल डेवलप दैट हैबिट। ओके, क्योंकि सिलेबस उससे अकॉर्डिंग मूव होता जाएगा। नोट हो गया? हाँ सर, हो गया नोट। हाँ सर। यस सर। ओके फाइन। ध्यान रखिएगा, आप हर चैप्टर का नोट प्रॉपर बनाइएगा। चैप्टर के नोट्स को मिक्स मत कर लीजिएगा, बाद में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। सर tan को AC से मल्टीप्लाई क्यों किए थे? मल्टीप्लाई कहाँ किए थे? tan थीटा में जो हमें मिला था AB बाई BC, उनमें दोनों को ऊपर नीचे AC से डिवाइड किए थे, मल्टीप्लाई नहीं। देखो AB अपॉन AC लिखे ना, मैंने क्या बोला, अगर कहीं पे लिखा है P अपॉन Q, तो हम मैथमेटिकली ऐसा कर सकते हैं ना कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से डिवाइड किया, नीचे भी 2 से डिवाइड किया। एग्री? यस सर। नाउ यू सी, ऐसा क्यों आपको मालूम पड़ा, उसका मैं जवाब देता हूं। हालांकि मैंने बोला था, बट होप कि अब तुमको क्लियर होगा, उस समय नहीं समझ आया तो। AB बाई AC ध्यान से देखो कितना है, साइन थीटा। तो अगर मैं AC से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूं तो न्यूमरेटर क्या बन गया, साइन थीटा, और डेनोमिनेटर क्या बन गया, कॉस थीटा। तो इसके हेल्प से हमने क्या नया डेवलप किया कि हाउ tan थीटा इज रिलेटेड टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्लियर? क्योंकि आप देखो ना, हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेट करने की कोशिश की। आगे देखो आप, कॉसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो अगर वो 1/tan थीटा और tan थीटा साइन बाई कॉस है, तो 1/tan थीटा कॉस बाई साइन बन गया। क्लियर? मैं कुछ अजूबा तो नहीं भूल गया ना मैथ्स के हिसाब से? देख लो। ऑल राइट, बढ़े आगे। नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अब एक नए वर्ड को हम यूज करेंगे। आपने ट्रिगो में आइडेंटिटीज खूब पढ़े होंगे 10th क्लास में, सबने पढ़ा होगा। यस सर। हाँ है ना? कुछ आइडेंटिटीज बोल के बताओ आप लोग, कुछ आइडेंटिटीज बोल के बताइए जो याद हो आपको। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ गुड, ये बड़ा फेमस है, ये सबसे फेमस है, बिल्कुल। 1 और plus theta is equal to sec square. प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। बिल्कुल। और फिर 1 प्लस 1 plus cosec cot square square is equal theta to is cot equal to square। sec square theta. 1 plus cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर। Okay. अच्छा सॉरी, हाँ यस यस सॉरी। अच्छा ये बताओ, इनको आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं?
इनको आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं? एनीबडी, बी फ्रैंक। आपका आंसर गलत हो जाएगा, उससे क्या नुकसान हो जाएगा बताओ? मैं क्या आपको बोलूंगा कि तुझे डबल फीस भरना है कल से? ऐसा नहीं बोलूंगा ना। सर क्योंकि ये प्रूवन है। ये प्रोवन है, नॉट मैथमेटिकली साउंड लॉजिक। सर क्योंकि ये डिफाइनाइट है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग हो सकता है अपने वे में सोच रहे हो सही, लेकिन प्रॉपर मैथमेटिकल लॉजिक नहीं दे पा रहे हो। और बोलो, और बोलो, बाकी लोग बोलो। भाई मीटिंग में 35 लोग हैं, 2 लोग 3 लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरा आपके पास? आवाज नहीं आ रही है मेरी? सो क्योंकि लाइक cos बाय स्क्वायर चांस, थीटा का। बाय चांस आपका माइक हेडफोन वर्क नहीं कर रहा हो प्रॉपर, तो आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो। मैं चैट बॉक्स भी मॉनिटर करता हूँ, बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर मोस्ट पार्ट्स इन ट्रिगो। दिस इज अगेन अ लेमैन डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, व्हाई वी कॉल देम आइडेंटिटी। ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, अच्छा है। एक बंदा अभी बोल रहा था, बोलो बोलो। कोई अभी बोल रहा था कुछ, पता नहीं अचानक चुप हो गया। मतलब 1 + cot स्क्वायर थीटा का आंसर और cos sec स्क्वायर थीटा का आंसर एक ही होएगा। हाँ, ये ऑलवेज ट्रू है, ये बात तो है ही, ये बात तो है ही, ऑलवेज ट्रू है। बट फिर मैं वही जानना चाह रहा आप लोगों के हिसाब से कि एक आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। चलो आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम, तो ट्रिगो से थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं दूर चला जाता हूँ। आपने ये भी पढ़ा होगा, ये भी एक आइडेंटिटी, पढ़ा है ना? यस पढ़ा है या नहीं? अच्छा, अगर हाँ हाँ। मैं अगर कहीं ऐसा लिख के छोड़ दूं, मैं कहीं ऐसा लिख के छोड़ दूं, तो इसको आप आइडेंटिटी बोलोगे क्या? नो सर। नो, यू विल कॉल इट एन इक्वेशन, राइट? यू विल कॉल इट एन इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं कहीं लिख के छोड़ दूं sin थीटा इज हाफ, तो विल यू कॉल इट आइडेंटिटी? नो, इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन। नाउ सी द बेसिक डिफरेंस between identity and equation. This is going to hold for all values of real theta. कुछ भी real theta डाल दो, it is always going to give you 1. That's why it is identity. Similarly, ये भी जहां डिफाइन होगा, जैसे 90 डिग्री पे tan थीटा डिफाइन नहीं होता, आपने सुन रखा होगा, ठीक है? तो अगर 90 डिग्री डालोगे तो वो तो तरीका ही नहीं हुआ टेस्ट करने का। आप 90 डिग्री से अलग एंगल डालिए, ये पक्का हमेशा ट्रू होगा। तो एक आइडेंटिटी उसको बोलते हैं विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, बट एन इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, नॉट ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ऑलराइट? यस सर। यस सर। है ना? तो ये बड़ा फेमस मतलब आइडेंटिटीज है जो एक बिगिनर ट्रिगो में सीखता है। वी विल लर्न लॉट्स ऑफ आइडेंटिटीज। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, इनको प्रूव करने का आइडिया दो मुझे। सब लोग अपना अपना आइडिया मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, इनको प्रूव करने के लिए कैसे स्टार्ट हम ले सकते हैं प्रॉपर वे में। मैं करके दूंगा, फिर ऐसा नहीं है। सर मैं फर्स्ट इक्वेशन का बोलूं? सर फर्स्ट इक्वेशन में हम साइन थीटा को हम लोग ए बी अपॉन ए सी द होल स्क्वायर करके फिर कर सकते हैं, और फिर कॉस को बी सी अपॉन ए सी करके स्क्वायर करके। यू मीन टू से दिस, राइट? यस सर। ये एक डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं, इसके हिसाब से साइन थीटा ले लेते हैं, ए बी बाई ए सी। कॉस थीटा ले लेंगे, बी सी बाई ए सी, एंड देन लेफ्ट साइड डेवलप कर लेंगे। एल एच एस क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर।
प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। तो एलसीएम क्या लेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर, तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब पाइथागोरस को याद करो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो इट हैज टू बी ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर विच इज 1। गुड। now can anybody tell me the way to get this or Yes, sir. prove this? बोलो बोलो बोलो। सर पहले LHS लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos स्क्वायर थीटा को कॉमन एलसीएम लेके cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लेंगे। वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, है ना? हाँ सर। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो एंड उसके बाद जो कुछ भी दिखेगा वो भी एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी ही दिखेगा। जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया तो ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। We know it very well कि numerator 1 है, so 1 upon cos square equal to 1 upon cos square and hence proved. Yes, this is also a valid way of proving. Somebody else can tell me some other way? बोलो बोलो बोलो, कुछ इससे हट के थोड़ा सा बोलिए बोलिए बोलिए, सोचिए। ये बताओ कि वी नो दिस, है ना, मतलब एक आइडेंटिटी अगर हम जानते हैं तो उसका यूज हम कर सकते हैं ना दूसरे आइडेंटिटी को प्रूव करने में, है ना? जैसे यहां भी हमने किया ही एट सम स्टेज, तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद द बिगनिंग। अगर मैं फर्स्ट वाले को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इससे डिवाइड कर दूं साइन स्क्वायर थीटा से, तो कौन सा मिलेगा हमें, ये वाला मिल जाएगा। और अगर मैं इसको पूरे को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये मिल जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। Yes. बोलो, कोई दिक्कत है तो? ठीक है सर। यस डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो आप सोचो, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर बन गया, cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर 1 बन गया और 1 बाई cos स्क्वायर sec स्क्वायर बन गया, एक स्टेप में आ गया। सही है? और ये वाला कैसे लाएंगे, यहां से डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप का थिंकिंग भी अपने को आना चाहिए, और लाने को हम यहां से भी ला सकते हैं। जैसे अपने पास ट्रायंगल है ही, तो ट्रायंगल के हेल्प से लेफ्ट साइड डेवलप करिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम वगैरह लीजिए, पाइथागोरस का यूज करिए, यू विल अगेन गेट द सेम कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, clear to everybody? यस सर। Anybody Yes, sir. feeling confused here? Be frank please. नो सर। नो क्योंकि आप ये सब कर चुके हो, बट मैं एक रिवाइंड इसलिए करा रहा हूं क्योंकि चीजों को एक रिवाइंडिंग करके ही आगे बढ़ने में मेरे ओपिनियन में ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना कोई बोलेगा नहीं नहीं ये तो हमने सुना नहीं था, हम तो ये भूल गए थे, तो दैट विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन इन द लैटर स्टेजेस। नोटेड? नोट करते जाइए। Sir, I am not understanding because I did not have this chapter. In IGCSE board. Fine. ठीक है, ऐसा है कि वही तो मैं क्लास के शुरू में ही पूछा था ना, फ्रैंकली आप लोग बताओ, आप में से सब लोग साइन थीटा जानता है, कॉस थीटा जानता है? सर cos थीटा और sin थीटा था, ये आइडेंटिटीज नहीं है बस, अरे तो आइडेंटिटीज नहीं था। बस हिम्मत लगाओ, इसमें कौन सी नई बात हो गई, याद ही तो करना है। इफ यू नो साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, तो टेल मी फ्रैंकली कि ये डायग्राम में कहाँ कंफ्यूजन, बोलो। हाँ उसमें नहीं है, उसमें समझा। बस थोड़ा हिम्मत बनाओ, सब कुछ 10th क्लास वाला नहीं मिलेगा, ऐसे थोड़ी होगा। यू विल ऑफ कोर्स लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स। ये तो कोइंसिडेंस है कि फर्स्ट लेक्चर में
आप लोगों ने जो 10th में पढ़ा है मैं वही रिपीट करवाना चाह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, बट नई नई चीजें आएंगी एंड आप बस कंसंट्रेट करो, पूछो, सब समझ आएगा। और अगर आप IGCSE बोर्ड से हो और आपको लगता है कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन वगैरह करने में टेंशन हो रहा है, तो आपका बेसिक मैथ्स लेक्चर होगा ना, उसमें यू विल बी गिवन मोर टिप्स ऑन दैट, डोंट वरी। ओके, ओके सर। नोटेड एवरीबॉडी? Not yet, sir. Yes, sir, noted. Noted, sir. देखो मैं फिलहाल वही आइडेंटिटीज रिपीट कर रहा हूँ जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। बताओ sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? पढ़ा होगा ना ये वाला? नहीं सर, नहीं पढ़ा। सर ये वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, अच्छा ठीक है। हम आपको 11th क्लास में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, बहुत डिटेल में, मतलब केवल 90 माइनस थीटा नहीं, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, सब होने वाला है। लेकिन मेरा क्या कहना है, जो 10th क्लास का है वो पहले याद कर लो। नोटेड? देखो यहाँ पे कुछ बहुत अजूबा तो Yes, नहीं हो sir. रहा है। sin 90 माइनस थीटा मतलब sin becomes cos, cos becomes sin। देखिए tan becomes cot, cot becomes tan, sec becomes cosec, cosec becomes sec। वेरी इजी टू रिलेट, राइट? 10th में आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये किया हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा है। आई एश्योर यू इन चीजों को विथ लॉजिक आगे पढ़ाने वाले हैं सर। दिस वाज टॉट इन IG एंड SSC। बिल्कुल मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स में है, ठीक है, एज फार एज मुझे स्टूडेंट से जो फीडबैक मिलता रहता है हर साल। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने टेबल बनाया है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब इसका इंपॉर्टेंस मैं शब्दों में बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकते शब्दों में? क्योंकि इस टेबल का यूज आगे चल के हम, इसी टेबल के वैल्यूज का यूज आगे चल के हम 120 डिग्री, 150 डिग्री,
210 डिग्री, 240 सब में करने वाले। मतलब 120 डिग्री याद नहीं करना है, नहीं याद नहीं करना है, हमें 120 डिग्री कैसे निकालना है ये सिखाया जाएगा। बट 120 डिग्री निकालने में या तो 30 डिग्री का यूज पड़ेगा या 60 डिग्री का यूज पड़ेगा। उस समय 30 और 60 याद नहीं है तो आप पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। आप में से फ्रैंकली बताइए कितने लोगों को ये टेबल याद है? मैं याद करना भी सिखाऊंगा, इसलिए मैं पहले पूछना चाह रहा हूं। हाँ सर याद है। हाँ सर थोड़ा बहुत याद है। याद है सर। सर याद है। एनीबॉडी अमंग यू जिसने ये लिस्ट कभी लाइफ में नहीं देखा? सर मैंने। अच्छा, कभी नहीं देखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई इसी तरह फ्रैंकली बताओ, है ना? एनीबॉडी एल्स जिसको लगता है ये टेबल कभी लाइफ में नहीं देखा, एक भी वैल्यू नहीं याद है? सर प्रॉपरली याद नहीं है, वही तो याद करना भी सिखाऊंगा मैं, घबरा क्यों रहा है? आज के बाद प्रॉपरली याद हो जाएगा, इसकी गारंटी। ओके फाइन, डोंट वरी। जिंदगी में कोई भी सब कुछ सीख के थोड़ी पैदा होता है ना? सिखाया जाता है फिर सीख लेता है इंसान, एफर्ट लगा लगा। चलिए हम स्टार्ट करेंगे साइन वाले टेबल से। किससे स्टार्ट करेंगे? साइन थीटा वाले टेबल से। और साइन थीटा करने के बाद मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे बाकी को लिखना है। ठीक है, अब देखना, साइन थीटा वाले टेबल में मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, 0 1 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, अब मैं सारे वैल्यूज को 4 से डिवाइड करूंगा। मैं सारे वैल्यूज को 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब मैं सारे वैल्यूज पे स्क्वायर रूट लूंगा। क्या लूंगा? स्क्वायर रूट। I hope you understand the meaning of a square root. Like square root of 4 कितना होता है? 2. Square root of 9 is 3. तो ये तो 0/4 0 ही होता है ना, तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा। 1/4 का क्या होगा बच्चों? 1/2। 1/2 बिल्कुल। अब यहाँ देखो आप, बेसिकली ये जो वैल्यू है ये 1/2 है, तो 1/2 का रूट कैसे लिखोगे? 1/√2। 1/√2। इसमें न्यूमरेटर का रूट तो √3 होगा और डिनोमिनेटर का 2 हो जाएगा, तो √3/2। और ये तो 1 है, 1 का रूट 1 होता है। अब बताओ किसी को तकलीफ यहाँ तक? सर अगर याद नहीं और ऐसे बनाना है तो चलेगा? क्या 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 क्या? अगर याद नहीं है ये और ऐसे बनाने आता तो भी चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना, अगर याद नहीं है और एग्जाम में इस तरह फटाफट बना लोगे तो आपका काम बिल्कुल चलेगा। मैं वही तो समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब। और विथ प्रैक्टिस धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे आपको याद हो जाएगा, घबराओ मत। और मैं ऐसा कुछ फालतू का टास्क नहीं दे रहा कि अगले क्लास में ये याद करके ही आना है। प्रयास करते रहिए आप याद करने का, आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। एक दिन में कोई चीज याद नहीं होता है, एक दिन में याद होने वाला चीज दूसरे दिन इंसान भूल भी जाता है। क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो बार बार वैल्यूज का यूज आएगा, आपको खुद ही याद हो जाएगा। बट इन केस यू डू नॉट रिमेम्बर अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो इसीलिए तो मैं सिखा रहा हूँ ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना, कि एग्जाम में हम रफ में टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, फटाफट वैल्यू जो जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। ठीक है? यस सर किसी एक को डाउट तक? था। हाँ सर हमने ये 0 1 2 3 4 हमने 4 से डिवाइड करके और फिर उसका रूट क्यों लिया, मतलब उसका लॉजिक क्या है वो समझ में नहीं आया। लॉजिक देखो, लॉजिक कुछ नहीं है, रटने का एक तरीका है। जिसको बिल्कुल नहीं आता ये टेबल वो स्टार्ट तो यही ऐसे ही ले सकता है, वरना कैसे याद करेगा बताओ? जिसको वैल्यूज याद नहीं है वो एग्जाम में टेबल कंस्ट्रक्ट किस बेसिस पे करेगा? तो कुछ तो ट्रिक दिमाग में रटाना पड़ेगा ना। अब कॉस थीटा के लिए मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा के लिए मैं क्या करूंगा वो लॉजिक सुनिएगा। आप ये आइडेंटिटी पढ़ रहे हो ध्यान से? ये जो बाजू में लिखा है लेफ्ट पे, ये आइडेंटिटी ध्यान से पढ़ रहे हो आप लोग? सर उल्टा हो जाएगा पूरा। उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। जो cos 0 है वो sin 90 के बराबर हो जाएगा, तो इसी टेबल को उल्टी दिशा में लिखना है।
अरे वाह, लाइफ इज सो इजी। हाँ, दिमाग लगाने पे। अब बताओ, जिसको कुछ नहीं याद है वो एग्जाम में तो कंस्ट्रक्ट कर लेगा टेबल, वो क्वेश्चन का आंसर तो दे के आएगा ना इस ट्रिक से। हम कोई चीज भूल गए तो वो कैसे हम कंस्ट्रक्ट करें ये तो आना चाहिए कम से कम। किसी को डाउट यहां हाँ तक? सर। किसी एनीबॉडी हैविंग डाउट स्टिल Yes, हियर? एकदम से टेंशन हो गया हो, दिमाग गर्म हो गया हो, टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया हो दिमाग का, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं। अब आप बताओ, हमने आज ही आपको सिखाया था tan थीटा को हम sin थीटा बाई cos थीटा भी लिखते हैं, याद है? फर्स्ट पेज पे, आज के लेक्चर में फर्स्ट पेज पे मैंने ये बात समझाया सर था साइन और आपको कॉस डिवाइड करके tan का वैल्यू आ कि हम जाएगा। tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिखते हैं। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि tan 0 डिग्री निकालो तो मैं क्या लिखूंगा? sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 0 बाई 1 तो 0 ही होगा ना। हाँ उसी तरह अगर कोई मुझसे पूछता है tan 30 डिग्री क्या होगा, तो मैं बोलूंगा sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री कर लो। अब देखो आप ध्यान से, sin 30 1/2, cos 30 √3/2। इतना तो हर कोई कर सकता है इस क्लास में। 2 कट गया, 1/√3 आ गया। 1/√2 1/√2 को डिवाइड कर रहा है, हे भगवान, ये तो बस कुछ करना ही नहीं है। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ √3 हो जाएगा। और यहाँ 1/0 जो आएगा ना, तो 0 से मैथमेटिक्स में डेफिनेशन डिफाइन नहीं है डिवीजन का, तो इसको अनडिफाइंड बोलेंगे। डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड, सिंपली ऐसे आप याद कर लो। डिवीजन बाय 0 इज undefined. Division by 0 is mathematically nonsense in simple language. So, Yes. so you have put in cosec first. It will come sec, right? कहाँ पे? Second last में. सेकेंड लास्ट में cosec और sec लिखा है। हाँ बोलो ना। Sec ऊपर आएगा, cosec नीचे रहेगा, right? नहीं 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 नहीं, ऐसा तुम अपनी मर्जी से कर लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? cosec होता क्या है ये बताओ? 1/sin। Yes. और sec थीटा क्या होता है? 1/cos। By cos. तो मैं उसको पहले लिख दूं बाद में लिख दूं, उससे थोड़ी फर्क पड़ जाएगा वैल्यू पे? उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, so calculation में मेरे को लगा कर रहा है. नहीं नहीं नहीं। cosec थीटा क्या होता है बोलो? 1/sin थीटा होता है कि नहीं? तो जो cosec थीटा का टेबल है उसमें मैं sin थीटा वाले टेबल के वैल्यू का रेसिप्रोकल लेता जाऊंगा। सिंपल। स्टिल कंफ्यूज्ड? No, so. अब रही बात cot थीटा की, तो अपना दिमाग लगाओ थोड़ा। ये बाजू में क्या लिखा है देखो ध्यान से, उसको गहराई से सोचना, गहराई से। cot 9, एग्जांपल लेता हूं मैं, cot 90 - 30 इक्वल टू tan 30। इससे क्या पता चलता है? cot 60 tan 30 हो जाएगा, है ना? ये जो tan वाला वैल्यू है ना, इसी को उल्टा लिखना है। और नहीं तो आप थोड़ा और ज्यादा टाइम देना चाहते हैं तो आप इस तरह कर लो। cot थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो ये जो tan की वैल्यूज आई है अपने पास, इनका रेसिप्रोकल लेते जाओ। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा। cot थीटा क्या होता है? cos थीटा बाई sin थीटा। मोस्ट बेसिक थिंग हमेशा दिमाग में रखो, आप कभी गलती नहीं करो। ठीक है? और ट्रिक मैंने बता दिया रटने के लिए, टेबल को उल्टी दिशा में लिख दो। नाउ वी आर फेसिंग cosec थीटा। cosec थीटा के बारे में हम क्या जानते हैं पहले से? तो 1/sin। इनवर्स मत बोलो, दिस इज रॉन्ग। अगर आपको 10th में ये सब हैबिट पड़ गया है तो प्लीज उस हैबिट को त्यागिए, रेसिप्रोकल बोलिए। इन मैथ्स देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल एंड इनवर्स। तो अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल लूंगा तो 1/0 हो जाएगा, वो तो अनडिफाइंड होगा ना।
1/2 का रेसिप्रोकल लूंगा तो 2 बन जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल लूंगा तो √2 बन जाएगा। किसी को तकलीफ? √3/2 का रेसिप्रोकल लूंगा तो 2/√3 बन जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। देख लो आप, अगर आपने ये टेबल लाइफ में पहले नहीं भी देखा है तो भी आई एम श्योर कि अभी जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप आगे ये टेबल हमेशा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। और मैंने क्यों बोला ये टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे ना 120 डिग्री, 240 डिग्री, 210 डिग्री, 135 डिग्री, सब में इसी टेबल का यूज है। इसके बियॉन्ड कुछ याद नहीं करेंगे। आपको अगर कहीं लिखा हुआ भी मिले ना कि मेमोराइज साइन 120 एंड ऑल दिस, उसको इग्नोर करना। अब सेक थीटा क्या होता है बच्चों? 1/cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेते जाइए। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है, 1/√2 का √2 होता है, 1/2 का 2 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है। और आप चाहो तो दिमाग लगाओ, ये डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से। ये डेफिनेशन आप कॉसेक के वैल्यूज को उल्टे दिशा में यहां लिख दोगे तो भी सेक का टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। प्लीज नोट इट वेरी केयरफुली एंड प्लीज आस्क मी व्हाट यू वांट टू आस्क एनीबॉडी। ये क्रैश कोर्स तो है नहीं कि भगा भगा क्या चैप्टर फिनिश करके रिवाइज करा देना। हमें आराम से सीखना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। बताइए सर। हाँ हाँ सर अगर हमें एक ब्रीफ आइडिया है कि हमारा जो साइन थीटा का वैल्यूज है क्या होगा, तो हम लोग बाकी सारी वैल्यूज इजीली वो कर पाएंगे ना, मतलब। वही तभी तो मैं पहला टेबल ट्रिक बताया खाली, बाकी में कोई ट्रिक नहीं बताया। बाकी में बस रिलेट करना बताया। बिल्कुल, अगर हमें साइन थीटा आता है तो हम ट्रायंगल बना के बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, उस पर भी मैं आने वाला हूँ। भाई मैं लोगों को नोट करने का टाइम दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ बिना काम का बोलते रहना कोई मतलब नहीं रखता। बाकी आपको कोई तकलीफ है तो बताइए। आई एम ओपन टू योर क्वेरीज टिल हियर। मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना, फ्रैंकली बता देना सब कुछ, क्योंकि ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं ना, तो इट इज लाइक मैं दूसरे ग्रह पे बैठा हूँ, आप दूसरे ग्रह पे बैठे हैं। दैट काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग। और वो भी एक नया बैच जो मतलब अलग अलग बोर्ड से 10th पर क्या हो, तो देयर इज चांस ऑफ बिगर कम्युनिकेशन गैप। वो नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखिएगा।
मुझे फ्रैंकली बता देना, ये चीज फिर से बताइए। आप यहाँ पे फास्ट चले गए, स्लो बताइए, मुझे नहीं समझता इतना फास्ट। ऐसे फ्रैंकली बताना है, वरना खुद का नुकसान करोगे, मैं बता रहा हूँ। Can you prove the third trigo identity 1 plus cot square is cosec square? करते हैं उसकी चर्चा फिर से, इसमें क्या दिक्कत? 1 plus tan square is sec square, ये समझ गया था तुम? आई होप सो कि सबने नोट कर लिया। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट। देखो मैंने हिंट दिया भी था कि अगर आप पहले से जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप क्या करो, इसको ना डिवाइड बाई साइन स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये भी एक मैनिपुलेटिव वे है चीजों को हैंडल करने। साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। समझा? कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट। 1 बाई साइन क्या होता है? कॉसेक। अंडरस्टूड? यस सर। अब वापस इसकी चर्चा हो गई है तो थोड़ा इस पे और एलेबोरेशन हो जाए, क्यों ना हो जाए। हमने क्या सीखा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके अलग एंगल पे बात करूंगा मैं। अलग एंगल मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज हो सकता है। तो कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई रीअरेंज इट लाइक दिस? मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप एक आइडेंटिटी में अगर टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट करते हैं, उससे वो बदल नहीं जाता है, वो इक्विवेलेंटली एक आइडेंटिटी है वापस। मतलब आई कैन से इट इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। कहां से लाए? यहां से लाए, tan स्क्वायर को उधर फेंक दिया। समझ में आया? यस सर। नाउ जस्ट LHS to RHS शिफ्ट किया बस ना। बस 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 बस। so it is still an identity। ये इक्वेशन नहीं है, इट इज ऑल्सो ऑलवेज ट्रू। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो मैं लेफ्ट साइड को फैक्टराइज भी तो कर सकता हूँ। एक फॉर्मूला सुना होगा आप लोगों ने लाइफ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सुना है क्या? यस सर। क्या होता है वो? ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस a plus b a minus b। देखो ना, मैंने वही किया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही यूज किया ना। देखो अगर कुछ अलग यूज किया हो, सेक प्लस tan सेक माइनस tan इक्वल टू 1, एकदम बराबर जा रहे हैं हम? बताइए कोई तकलीफ? नाउ नाउ ये लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कंक्लूजन निकालना बड़ी बात है। कैन आई से द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज इज 1? The product of these two quantities is 1.
हाँ या ना, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ हाँ सर। अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 1 है, उसको हम मैथमेटिकली कैसे आगे बोल सकते हैं? मतलब उसका मैथमेटिकल कंक्लूजन क्या बोलेंगे? दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 1 इक्वल। है, दे आर इक्वल। They One are quantity is reciprocal of each reciprocal of other. the other. Yes, very good. Can I write sec theta plus tan theta is 1 upon sec theta minus tan theta? यस सर। So क्या कंक्लूजन आया? They are reciprocal of each other. They are reciprocal of each other. अब मैं एक एग्जांपल लूंगा which will test your understanding. If sec theta plus tan theta is 5, ठीक है, where theta is acute, where theta is acute, find sin theta. 1/5। चलो सब लोग एफर्ट लगाओ, गलत, सब लोग एफर्ट लगाओ, ऐसे नहीं जवाब देना है, तेज पेन चलाओ थोड़ा। Sir, I got the answer.
चलो enough time given, ठीक है. Now I'll tell you the approach to handle this situation. See, you have been given sec theta plus tan theta is 5. Well, we all can see sec theta plus tan theta and sec theta minus tan theta are reciprocal of each other. So can I develop another equation here? Sec theta minus tan theta is 1/5. All right. अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, आपकी इच्छा. मैं ऐड कर रहा हूँ. ऐड करके मुझे क्या मिलेगा? 2 sec theta is 5 plus 1/5. तो 2 sec theta हो जाएगा 5 एलसीएम लिया 5 स्क्वायर प्लस 1. तो 2 sec theta आपको हो गया 26/5. बराबर लिख रहा हूँ. इसका मतलब sec थीटा क्या हो गया? 13/5. इसका मतलब cos थीटा क्या हो गया? 5/13. अब अगर cos थीटा 5/13 है तो दिमाग लगाओ, ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही आपको ये 12 मिल जाएगा. 12. So what can I say about sin theta here? 12/13. और बताओ अगर किसी को नहीं समझ आया. सर मैंने दूसरी मेथड यूज की बट मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है. देखो आप लोग उल्टे सीधे मेथड लगा रहे हो. मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों के जवाब मेरे पास आए हैं. आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की मत कोशिश करो. एनी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द बेसिक अप्रोच. ठीक है. केवल एग्जाम में 5% क्वेश्चन होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप अप्रोच वाले होते हैं, चाहे आप एक्चुअल जेई की बात कर लो. बाकी क्वेश्चन जो हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे ना, जो ट्रिक्स बताएंगे, जो फॉर्मूले बताएंगे, जो थॉट प्रोसेस बताएंगे, बिल्कुल उससे हमेशा होता है. ठीक है. आप आराम से ठंडे दिमाग से दोबारा पढ़ लो मैंने क्या किया है, और अगर आपको कोई तकलीफ है तो पूछ लो. ठीक है. यू विल मेक मिस्टेक्स. इट इज नॉट द 10th क्लास. वो दुनिया भूलिए. ठीक है. डोंट टेक इट ऑन ईगो कि आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ. हाँ बोलो. सर आपने 5+1/5 लिया है, तो बाद में उसके बाजू में 5² + 1 क्यों लिया है? 5 क्यों नहीं लिया है? हरिओम हरिओम. 5 + 1/5 कैसे ऐड करेंगे? 5 एलसीएम. 5 × 5 + 1 यही होगा ना? हाँ सर. अभी भी नहीं समझा? समझा. तुम ऐसे लिख लो यार. 5/1 + 1/5 एलसीएम क्या होगा बोलो? 5 ही होगा. हाँ सर. यहाँ 5 × 5 + 1 ही होगा ना? अभी भी डाउट? नो सर. ऐसा करो तुम 2/3 + 1/4 मुझे बताना ये कितना होगा? एलसीएम क्या लें? सर सेम होगा. सेम होगा. 12 होएगा ना? 12 4 3 एलसीएम 12 होगा. 3 4 = 12, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 3 ये 11/12 हो जाएगा. कोई है जिसको ये सब में दिक्कत है तो बोलो, मैं ये सब करा दूं. नहीं सर, समझ गया. थैंक यू सर. कुछ भी पूछो. मैंने क्या कहा? कुछ भी पूछो. आज कुछ भी पूछना अलाउड है. आज नहीं, अभी से 10-15 दिन. 0 + 0 0 क्यों होता है ये भी पूछना अलाउड है. क्योंकि आपके दिमाग से कचरा निकालना बहुत जरूरी है जो 10th क्लास तक दिमाग में डिपॉजिटेड है. उससे कॉन्फिडेंस लो रहता है इंसान, है ना? क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूला. यू आर डिपेंडेंट ऑन दिस फैक्ट कि हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, वही क्वेश्चन हमसे होगा. इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं देखा है, मतलब वो हमारे लिए नहीं बना है, वो महान आत्माओं के लिए बना है. इस सोच से ऊपर आओ. यू कैन डू एनी क्वेश्चन, बट आपको थोड़ा और हार्ड वर्किंग और थोड़ा और ज्यादा थिंक करने की जरूरत पड़ेगी. सर. हाँ. यस सर ये जो इक्वेशन था
sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 5, तो हाँ sec हाँ थीटा की जगह हम लोग 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 5 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बट उससे क्या फायदा होगा बताओ? उससे कोई एक्स्ट्रा फायदा तो होगा नहीं। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैट बॉक्स में किया है कि आपने थीटा को एक्यूट क्यों लिखा यहाँ, इसका क्या यूज है इस क्वेश्चन में? देखो, आपको थोड़े दिन बाद पढ़ाया जाएगा कि अगर थीटा एक्यूट ना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निगेटिव में भी आ सकता है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन में एज ए प्रिकॉशन मेंशन कर दिया कि थीटा एक्यूट होगा, विच मेक्स श्योर कि आप उसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो, साइन कॉस टेन व्हाटएवर, वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा कंफर्म। और बताओ, और कोई दिक्कत? आई होप आई हैव क्लैरिफाइड योर क्वेश्चन। सेक थीटा 13/5 कैसे मिला? हरिओम। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया। ऐड करने से tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो गए, क्योंकि माइनस tan थीटा था ना। तो हमें क्या मिल गया, 2 sec थीटा इक्वल टू 5 + 1/5। 5 + 1/5 कितना आया, 26/5। तो अगर 2 sec थीटा 26/5 है, तो sec थीटा के लिए हम क्या करेंगे, 26/5 और 2 भी यही लाएंगे। तो 13 का टेबल अगर आता है तो ये समझ आ गया होगा। Can you explain second equation, sec minus tan equal to 1/5? Can you afford to spend 30 seconds here? Can you afford to spend 30 seconds here? अभी अभी हमने सिखाया कि sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एक 5 है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1/5 हो। चलिए कुछ और एग्जांपल देते हैं आप लोग को, जिससे आपका मुझे और डाउट्स का पता चलेगा, सो दैट विल हेल्प। हाँ बोलो सर ना। ये जो आपने थीटा इज अक्यूट लिखा, वो आपने जो समझाया था वो मुझे नहीं समझा था। क्योंकि कई लोग ना ट्रायंगल बनाने की जगह
आइडेंटिटी का यूज कर देते हैं। आइडेंटिटी का जब यूज कर देते हैं तो उनको नेगेटिव वैल्यू भी मिलता है, फिर वो डर जाते हैं, हे भगवान अब कौन सा आंसर दें कि दोनों आंसर दे दें। तो हमारे क्वेश्चन में सिंस हमने मेंशन कर रखा है कि थीटा एक्यूट है, इसलिए हम एक ही आंसर देंगे 12/13। और अगर कुछ नहीं मेंशन होता, कुछ नहीं मेंशन होता, तो दोनों पॉसिबल आंसर करेक्ट होते हैं, मतलब 12/13 भी करेक्ट होता और -12/13 भी करेक्ट। ठीक है, आई होप दैट इज ओके। बढ़े आगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जो भी हमने सीखा है उसी का नॉलेज यूज हो। सर वो पहले वाले में सर वो कॉस स्क्वायर और tan स्क्वायर जीरो है कि थीटा है? वो जीरो है ना? बिल्कुल, दिस इज साइन स्क्वायर 90 डिग्री, दिस इज कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, दिस इज tan स्क्वायर 0 डिग्री। ओके ओके ठीक है then। और मैंने जो नोट में लिखा है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा लिखने का मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, एंगल पे स्क्वायर नहीं।
आई थिंक अगेन एनफ टाइम गिवन, ठीक है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप टेबल निकालो, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 0 स्क्वायर 0 होता है। आंसर इज 2 ऑलरेडी। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके अपने पास, या तो आप ट्रायंगल बना के कर लो, ठीक है, नहीं तो cot थीटा इक्वल टू √3 से अपने को आइडिया मिल जाता है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये आइडिया मिल गया कि नहीं? तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर। याद होगा सबको। अब ये तो थीटा कुछ भी हो 1 ही होता है ना, 1 प्लस 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर। सो दिस इज 1 प्लस 2 इंटू साइन 30 डिग्री का टेबल में वैल्यू देखो 1/2 और कॉस 30 का देखो √3/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 1 प्लस √3/2 which you can write √2 plus √3/2 also by taking LCM। एक ही बात। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। नो सर, पर मैंने अलग तरीके से किया है ये सब। कोई भी अलग तरीके से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर ये नहीं आया तो फिर सब तरीका मुंह माया है। ठीक, आंसर सही है। बस तब सही है, तब सही किया होगा, टेंशन मत लो। एनीबडी हैज डाउट बताइए, ताकि मैं वो एक्सप्लेन करके ही अगला एग्जांपल लूं। आई वांट टू कीप इट सिंपल। आज तो कुछ भी नया तो पढ़ाना नहीं है, जो 10th क्लास में था उन्हीं बातों को तरोताजा करना है पहले, है ना। 1 + 2 कैसे आया, कहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन, बोलो तो सही। हेलो, ये वाला। भाई थीटा कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सिखा है ना। और इसमें तो अब वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, a प्लस बी होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, ऐसा सुना है? चैट बॉक्स में साइलेंट मोड में बात करोगे तो नहीं समझेगा आधा, मैं बता रहा हूँ, बोलो। सर tan 0 तो 1 होता है ना। टेबल देखना, टेबल तूने सही सही बनाया था। ट्राई करिए इनको ठंडे दिमाग से।
सर डन। Sir, done.
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस पे है। RHS पे 1 प्लस कॉस थीटा मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर में, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड ऑन LHS, ठीक है। तो LHS का नया स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखते रहना ध्यान से। 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अगर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है तो आप याद करो, आपको आज ही सिखाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कैन आई से, अगर मैं लेफ्ट पे रखता हूँ इसको साइन स्क्वायर थीटा को, तो राइट साइड पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा बनेगा। सो नाउ आई कैन राइट माय डिनोमिनेटर एज, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से स्क्वायर लगा दिया, ये तो 1 प्लस कॉस थीटा ही है, राइट। और नीचे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। सो अब साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, वी विल इजीली गेट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू RHS। सर मैंने अलग वे में किया। क्या सर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्या? हाँ हाँ क्रॉस मल्टीप्लाइंग इज नॉट प्रॉपर टेक्निक ऑफ प्रूविंग, यस सर। ओके ठीक है। प्रूव करने के लिए आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जा सकते हो, राइट साइड से लेफ्ट साइड जा सकते हो, और ऐसा भी कर सकते हो कि लेफ्ट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फिर राइट साइड को भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया और दिखा दिया कि दोनों सेम क्वांटिटी के बराबर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग शुड बी अवॉइडेड अनलेस अंटिल इट इज द लास्ट स्टेप इन द प्रूफ, ठीक है, जनरली। क्लियर टू एवरीबॉडी, कोई डाउट? सर रॉन्ग मिलेगा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाइंग इज नॉट प्रॉपर वे ऑफ प्रूविंग, ठीक है। अब आइए, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। साइन की पावर 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कॉस की पावर 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब सुनते जाइएगा मैं क्या बोलूंगा। एक आइडेंटिटी होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो अगर कोई मुझे बोलेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा बताओ, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ। सो कैन आई राइट द LHS लाइक दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ध्यान दो फॉर्मूले पे, अब ये तो 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया विच इज सेम एज RHS। सर वी कैन ओनली, 2 sin square theta cos square theta क्या आ गया, चलेगा? क्या 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 क्या? सर ये जो -2 sin square theta cos square theta है, मैं उसको लेफ्ट में लेके आ गया तो चलेगा? हाँ, नॉट बैड, वेरी गुड थिंकिंग। इस बंदे ने क्या किया वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज नॉट बैड। उसने ऐसा ले लिया, +2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब उसको यहाँ पे a स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ पे b स्क्वायर नजर आ रहा है, और यहाँ पे 2ab नजर आ रहा है। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जब आप a और b देखोगे ध्यान से, तो a आपका साइन स्क्वायर है और b कॉस स्क्वायर है, तो वो तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो गुड वे ऑफ प्रूविंग। अच्छा लगा मुझे, लोग एफर्ट मार रहे हैं एक्चुअली। where a is sin square theta, b is cos square theta। clear to everybody? अब देखो ना कितना छोटा छोटा फॉर्मूला जो है, जो हम पहले सीख चुके हैं, उसका यूज चल रहा है। उसी तरह इसको बहुत ध्यान से देखा तो थोड़ा दिमाग लगाया कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और हमें ऐसा कुछ सिखाया गया था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, आज ही सिखाया मैंने। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा।
तो अगर हमें दिखता है कि कोई बहुत ही अनकंफर्टेबल एंगल है तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे एंगल में उसको पहले कन्वर्ट करके ले आए, बड़े एंगल को छोटे एंगल में। कैन आई राइट इट लाइक दिस, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। तो दिमाग लगाओ, ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री है और ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये टर्म क्या बन गया, कॉस स्क्वायर cos 5 square डिग्री। 5 डिग्री। एंगल सेम हो गया, तो मजा आ गया, आइडेंटिटी का यूज करके 1 आ गया आंसर, है ना। यस सर। सर आप मुझे सेकंड वाला वापस समझा सकते हो? सेकंड वाले में डू यू अंडरस्टैंड दिस, ये यस बताओ सर। पर। यस इफ यू सर। अंडरस्टैंड दिस ट्राई टू डिकोड कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं। हाँ सर वो मैंने किया, उसके तो आगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, क्योंकि ए इज साइन स्क्वायर, बी इज कॉस स्क्वायर। तुम सर कौन से, मैंने एक्चुअली अलग तरीके से किया, वो साइन स्क्वायर 5, सर वो 5 और 85 को मैंने एक ही ब्रैकेट में लिया, तो साइन स्क्वायर 90 और 1 ऐसा आया मेरा। तो हरिओम वो भी हरिओम हरिओम, मुझे मालूम था कोई ना कोई तो ऐसा चमत्कार करेगा, है ना। मुझे मालूम था कोई ना कोई बंदा तो इस तरह के चमत्कार करके दिखाएगा। ओके, सर एक नोट कर लो, सेकंड, नीचे दिख नहीं रहा थोड़ा। अपना स्क्रीन को जूम करो। हाँ ठीक है, ओके। है, जिसने अभी चमत्कारी रूप से आंसर 1 लाया उसको समझ आया, ऐसे चमत्कार से बचना है। इन जनरल यू कैनॉट राइट लाइक दैट, यू कैनॉट राइट, you cannot write sin a plus sin b is equal to sin a plus b, okay, okay, understood। यस सर। ओके सर। चलो अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, इस तरह के गलत फहमी में जीवन जीना अच्छा नहीं है। चलो और भी क्वेश्चंस करते हैं।
एक बंदे ने सॉल्व तो बहुत सही सही किया है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 8+1/√2 लिखा है, विच इज रॉन्ग। 8+1/2 होगा ना भाई। sin 45 का स्क्वायर कौन करेगा? 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 होगा क्या? 1/2 होगा? सर 1/2। मैं तुम्हारे आंसर लिखने से ही समझ गया कि तुम केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो। दिस इज वेरी सिंपल वन। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री मल्टीप्लाई होता जा रहा है, होता जा रहा है। कहीं ना कहीं बीच में एक टर्म आएगा tan 45 डिग्री, और फिर से कहानी एज यूजुअल चालू हो जाएगी। tan 46 है ना, tan 47 है ना, ऐसे टाइम पास होते होते tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। अब जरा दिमाग लगाओ कि देर इज सिमेट्री अबाउट दिस मिडिल टर्म। मैं tan 89 डिग्री को cot 1 डिग्री लिख सकता हूँ, tan 88 को cot 2 डिग्री लिख सकता हूँ। सो ये जो सीरीज है ये पूरी तरह इस तरह लिखा जा सकता है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ठीक है। tan 45 डिग्री इज मिडिल टर्म विच इज 1, वी नो इट। और इसको आगे लिखना चाहेंगे ना तो ऐसे लिखा है, cot 3 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 1 डिग्री। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज सिमेट्री अबाउट दिस। मतलब इसका प्रोडक्ट लो, इसका प्रोडक्ट लो, इसका प्रोडक्ट लो, है ना, सबका प्रोडक्ट लेते 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 अंत में आप कहोगे कि केवल tan 45 बचा है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट 1 देंगे हमें। tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। क्यों? क्योंकि tan थीटा एंड cot थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सिखा था ना अभी कुछ दिन पहले, सॉरी कुछ देर पहले, आज के लेक्चर में। tan थीटा इज 1/cot थीटा, या cot थीटा इज 1/tan थीटा, आपको याद ही होगा। तो tan इंटू cot 1 होगा। तो आप देखो 1 1 1 1 सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये जो मिडिल टर्म बचा हुआ है tan 45 ये भी 1 के बराबर होता है। टेबल देखो ध्यान से, तो आंसर हैज टू बी 1। इफ यू मल्टीप्लाई 1 मेनी टाइम्स आंसर इज 1। उसी तरह आप इसको देखो, sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री, राइट। ये जब आप लिखना स्टार्ट करोगे sin स्क्वायर 15 डिग्री, आपको एक मिडिल टर्म मिलेगा sin स्क्वायर 45 डिग्री, और आप ये लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, अंत में यू विल फाइंड sin स्क्वायर 85 डिग्री। अब सी देयर इज सिमेट्री अबाउट मिडिल टर्म, क्योंकि मैं sin स्क्वायर 85 को cos स्क्वायर 5 लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर 80 को cos स्क्वायर 10 डिग्री लिख सकता हूँ। तो जब एडिशन करना स्टार्ट करेंगे ना इस तरह पेयरिंग करके, ईच पेयर विल गिव 1। नाउ द नंबर ऑफ टर्म्स इज 17। total terms is equal to 17, implies 8 pairs plus sin स्क्वायर 45 डिग्री, यही मिलेगा ना? यस सर।
अगर आप लास्ट वाला नहीं भी समझ रहे हो ना तो डोंट वरी, जब आइडेंटिटीज वगैरह सिखाएंगे ना बेसिक मैथ्स में आप सब समझ जाओगे। वैसे आई होप सो कि आप लोग को a प्लस बी होल क्यूब आता होगा। ऑल ऑफ यू रिमेम्बर व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब? हाँ सर। हाँ सर। अभी somebody was raising hand, क्या बोलना चाह रहे थे? बोलो ना, बोलो भाई, क्या सर बोलना चाह रहे थे? ऊपर वाला बोलना चाह रहे थे, वो साइन स्क्वायर थीटा के बाद आप जो बाहर क्यूब लिए थे उस पे वो क्लियर हो गया, समझ गया। है ना, वो क्या है, मैं जल्दबाजी में क्यूब का स्क्वायर ले रहा था। सी टेकिंग क्यूब का स्क्वायर वाज वैलिड मैथमेटिकली, बट उसका कोई यूज नहीं था इस क्वेश्चन में। हाँ सर। है ना, एक्चुअली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज कांस्टेंट। हम इसका बार बार, आप देख रहे हो, हम इसका बार बार यूटिलाइजेशन ले रहे हैं अपने टास्क को इजी बनाने के लिए। क्योंकि आप सोचो, ये ब्रैकेट तो 1 बन गया, ये ब्रैकेट भी 1 बन गया, तो सीधा आंसर 1 - 3ab ही तो मिलेगा, वही तो RHS है। ऑलराइट, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आपको नोट्स मिल जाएगा। बस आपको यही क्लियर एक एडवाइस रहेगा मेरे तरफ से कि कोई भी लेक्चर में बैठने से पहले प्लीज गो थ्रू द नोट्स। 15-20 मिनट तो आप नोट्स को पढ़ ही सकते हो उस टॉपिक पे, नया जो लेक्चर होने वाला है उससे पहले प्रीवियस नोट्स करके बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर। नो होमवर्क टुडे, चिल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir.